हाय गाइस, आपका स्वागत है एब्सोल्यूट बैटमैन के पहले एपिसोड में। आज से हम डीसी कॉमिक्स की एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। अब तक आप जो कुछ भी बैटमैन के बारे में सोचते आए हो वो सब भूल जाओ, क्योंकि ये कहानी एक ऐसे बैटमैन की है जो एक अलग यूनिवर्स से आता है और इस यूनिवर्स को बनाया है डार्क साइड ने। तो बिना वक्त गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी शुरू होती है गौतम सिटी में, जहां एक आदमी रात में अपनी बाइक पर शहर के रास्ते क्रॉस करते हुए सोच रहा है क्या ये अभी भी वही शहर है जिसमें वो बड़ा हुआ या कुछ बदल गया। थोड़ी देर में रिवील होता है कि ये आदमी और कोई नहीं बल्कि अल्फ्रेड है। इस वर्ल्ड में उसका रोल एक बटलर का नहीं है, बल्कि अब वो एक स्पाई मर्सनरी है। हम देखते हैं अल्फ्रेड बहुत सालों बाद गौतम वापस आया है एक मिशन के लिए। अपने सेफ हाउस पहुंचने के बाद उसे अपने मिशन के बारे में कुछ अपडेट मिलता है। हमें बताया जाता है कि अल्फ्रेड का काम है पार्टी एनिमल गैंग पर नजर रखना और उनकी जानकारी इकट्ठी करना। ये एक बिल्कुल ही नई गैंग है गौतम में, जिसका असर धीरे धीरे पूरी दुनिया पर पड़ता जा रहा है। ये ऑलमोस्ट एक कल्ट की तरह है जो हर जगह फैलता जा रहा है और जिसका असर गौतम पर भी पड़ रहा है, जिस कारण गौतम में मर्डर रेट 700% तक बढ़ चुका है। और तो और ये लोग छोटे बच्चों तक को नहीं छोड़ते। जब अल्फ्रेड को गौतम के हालात और बैटमैन के बारे में अपडेट मिलता है, उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। इसके बाद जब वो अपनी बाइक के पास जाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी बाइक चोरी हो चुकी है। अल्फ्रेड बोलता है, मुझे नफरत है इस शहर से। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक जिम जहां ब्रूस की पहली झलक मिलती है, जो कि काफी यंग है पर एक जीता जागता बीस्ट है। ब्रूस पंचिंग बैग को जोरदार घुसे मारे जा रहा था, तभी हमें उसके बचपन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब वो उसके पिता के साथ जू देखने गया था। इस यूनिवर्स में उसके पिता थॉमस वेन कोई बिलियनर नहीं बल्कि सिर्फ एक इंग्लिश टीचर है। ब्रूस किसी कारण से चिढ़ जाता है और पंचिंग बैग को इतना जोर से मारता है कि जिससे वो बैग ही फट जाता है, जिसे देख जिम का ओनर वेलन जोन्स, जो कि मेन डीसी यूनिवर्स में किलर क्रॉक के नाम से जाना जाता है, ब्रूस से पंचिंग बैग के पैसे मांगता है और ब्रूस को पोकर खेलने आने के लिए कहता है, मगर ब्रूस मना कर देता है। यहाँ हमें समझाया जाता है कि ब्रूस वेन का बैकग्राउंड एक नॉर्मल वर्किंग क्लास पर्सन का है। ब्रूस के जिम से जाते वक्त हमें एक फोटो दिखाई जाती है जिसमें हमें उसके बचपन के सभी दोस्त दिखते हैं और उसके दोस्त होते हैं किलर क्रॉक, रिडलर, हार्ली क्विन, पेंगुइन, कैटवुमन। सिटी के दूसरे एंड पर हम देखते हैं एक जायंट यार्ड जिसमें फैल्कन और मैरोनी, क्राइम फैमिलीज के हेड और पार्टी एनिमल गैंग के लीडर ब्लैक मास्क के बीच मीटिंग चल रही है। दोनों ही इस नई गैंग से नाराज थे। दोनों फैमिलीज कई सालों से यहाँ राज करते आ रहे हैं और अब कोई नया बंदा आ जाता है जो उनसे सब कुछ छीन रहा था। मैरोनी पार्टी एनिमल्स को शहर से चले जाने के लिए धमकाता है। तब ब्लैक मास्क उन्हें उनके पीछे रखे डेथ मास्क दिखाता है। ब्लैक मास्क बताता है कि उसने ये मास्क विक्टिम्स को मारकर उनके चेहरे काट कर बनाया है और अब वो फैल्कन और मैरोनी के फेसेस भी अपने कलेक्शन में शामिल कर रहा है। तब हम देखते हैं उन दोनों को भी जान से मार दिया जाता है। अगले सीन में हम मेयर जिम गॉर्डन को देखते हैं जो एक टाउन हॉल मीटिंग में है और पार्टी एनिमल्स का इशू लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं, मगर सिटी के लोग पुलिस के काम से नाखुश थे। तभी वहाँ पार्टी एनिमल्स के कुछ लोग गन्स लेकर अटैक करते हैं और जिम गॉर्डन को मारने की कोशिश करते हैं, पर उसकी बेटी बारबरा उसे किसी तरह संभाल लेती है। गैंग मेंबर्स उस पर फाइनल ब्लो मारने की कोशिश करते हैं, तब कोई चीज उन्हें हॉल से बाहर खींच लेती है और तब एक मिस्टीरियस फिगर उनके बीच आ जाता है और वो होता है बैटमैन। आपको बता दूं, ये बैटमैन बहुत ही ब्रूटल और वायलेंट है। सभी गैंग मेंबर्स उस पर गोलियां चलाने लगते हैं। तब बैटमैन अपने बुलेट प्रूफ केप का इस्तेमाल करता है और उनके ऊपर कूद जाता है। इस बार बैटमैन सिर्फ एक साइलेंट निंजा नहीं है, वो एक बीस्ट है जो अपने दुश्मनों को डरा के रखता है। अल्फ्रेड दूर से ही सबको देख रहा था और बैटमैन के फाइटिंग स्टाइल और टेक्निक्स को ऑब्जर्व कर रहा था। हम देखते हैं बैटमैन अपने हॉर्न्स को बैटरैंक्स की तरह इस्तेमाल करता है और लोगों को मारे जा रहा था। इसके बाद बैटमैन के आगे एक बड़ा पार्टी एनिमल गैंग का बंदा आता है जिसके पास एक बड़ा चॉपर है। वो बैटमैन से बोलता है, इन हाथों से मैंने इतने लोगों को मारा है जितने तुम गिन भी नहीं पाओगे। मैं तुम्हें एक आखिरी चांस देता हूँ, हमारे रास्ते से हट जाओ। तब बैटमैन अपनी चेस्ट के बैट सिंबल को एक बैटल एक्स में ट्रांसफॉर्म करता है और उस बंदे का हाथ ही काट देता है। बैटमैन को ऐसे देखकर सबकी फट जाती है। तब बाकी बचे मेंबर्स अपनी जान बचा के भागने लगते हैं। तब बैटमैन उन सीढ़ियों को ही उड़ा देता है
इसके बाद अल्फ्रेड फाइनली बैटमैन के पीछे जाता है और चुपके से बैटमैन के पास पहुंचता है और उसे बोलता है, ये आवाज है DC-34 ऑटोमेटिक शॉटगन की। पूरी दुनिया में ऐसी सिर्फ 3 गन्स है और ये तुम्हारा दिमाग पलक झपकने से पहले ही उड़ा देगी। तब हम देखते हैं बैटमैन अल्फ्रेड से भी तेज निकलता है और उसे एक जोरदार किक मारकर अल्फ्रेड कुछ समझ पाता उससे पहले उसकी गन लेकर चला जाता है। अगले कुछ दिनों में अल्फ्रेड पूरी तरह से बैटमैन के बारे में रिसर्च करता है और जल्द ही ये पता लगा लेता है कि बैटमैन और कोई नहीं बल्कि ब्रूस वेन है। अल्फ्रेड ये ऑब्जर्व करता है कि बैटमैन अपने ट्रैक्स को काफी अच्छे से छुपा लेता है, पर उसे ढूंढ पाना काफी आसान था क्योंकि अब वो कोई बिलियनर नहीं बल्कि एक आम 24 साल का लड़का है। अल्फ्रेड आगे बोलता है, ब्रूस की माँ एक सोशल वर्कर है और उसके पिता एक टीचर। उसका बचपन क्राइम एली में गुजरा, लेकिन वो काफी स्मार्ट था। स्कूल में उसके जितना जेनियस लेवल टेस्ट कोर्स किसी के नहीं थे। 5th ग्रेड में उसने एक इंजीनियरिंग कॉन्टेस्ट भी जीता था, जिस वजह से उसकी क्लास को गौतम जू का ट्रिप मिला और वहीं से बैटमैन की कहानी शुरू होती है। जैसे हमने पहले फ्लैशबैक में देखा, ब्रूस और उसके पिता जू में थे जब वहाँ एक सरफिरा आदमी फायरिंग शुरू करता है। थॉमस वेन, ब्रूस के पिता, सभी बच्चों को बचा लेते हैं, पर इस सब में वो मारे जाते हैं। आगे अल्फ्रेड बोलता है, इस सब के बाद ब्रूस कुछ समय के लिए अच्छाई के रास्ते से भटक चुका था। उसके अंदर गुस्सा भरा हुआ था और फिर उसने लोगों पर गुस्सा निकालना शुरू कर दिया। पर कुछ वक्त बाद ब्रूस संभल गया। कुछ ऐसी चीजें थी जिन्होंने उसे इंस्पायर किया और उसने अपनी लाइफ सही की। वो वापस स्कूल गया और एक टॉप यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप ली। फुटबॉल खेलना शुरू किया, लेकिन फर्स्ट वीक में ही उसने अपने आप को जानबूझकर इंजर्ड कर लिया। ये इंजरी फेक थी क्योंकि ब्रूस अपनी बॉडी को बचा रहा था एक बड़े मिशन के लिए जो उसने प्लान किया था। उसने अप्लाई किया मैकेनिक्स, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी, मिलिट्री थियरी और भी बहुत कुछ। इस सब को स्टडी और मास्टर करने के बाद तुम गौतम वापस आए। ब्रूस ने गौतम में एक सॉलिड सिस्टम क्रिएट किया। अल्फ्रेड भी ये मानने को तैयार था कि जो कुछ भी ब्रूस ने किया है वो इम्प्रेसिव है, लेकिन अल्फ्रेड एक बात क्लियर करता है, वो इससे पहले भी ब्रूस जैसे लोगों को सिटीज, जंगल्स और डेजर्ट्स में हरा चुका है। सबकी कोई ना कोई कमजोरी होती है और तुम्हारी कमजोरी है तुम्हारी माँ। तब हमें दिखाया जाता है कि इस यूनिवर्स में मार्था वेन अभी भी जिंदा है, जो ब्रूस के आइकॉनिक स्टोरी से काफी अलग है। अल्फ्रेड अपने आप से बोलता है, मैं यही अभी तुम्हें मार सकता हूँ और ये बहुत आसान भी होगा और मुझे ऐसा ही करना चाहिए, लेकिन आखिर तुम हो तो एक बच्चे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अल्फ्रेड ने ब्रूस को छोड़ दिया, वो सिर्फ अपना अप्रोच बदलता है। उसी रात हम देखते हैं बैटमैन को, जो एक स्काईस्क्रेपर के टॉप पर अपने हाइडआउट में बैठा है, पार्टी एनिमल्स को एनालाइज करते हुए। तभी अल्फ्रेड वहां आ जाता है। अल्फ्रेड बैटमैन को बोलता है, तुम काफी स्मार्ट हो जो इतनी ऊपर वाली बिल्डिंग में छुपते हो। ये सारे टॉप फ्लोर जो कंपनीज के नाम पर है, जो इनका इस्तेमाल कभी नहीं करते। अब मैं तुम्हें यही रोकने वाला हूँ। तब बैटमैन अल्फ्रेड पे वही शॉटगन तान देता है जिसे उसने अल्फ्रेड से चुराया था। अल्फ्रेड बैटमैन को गन नीचे कर वापस देने के लिए कहता है और बोलता है, मुझे पता है बच्चे, तुम किलर नहीं हो। तब बैटमैन बिना किसी झिझक के शॉटगन चला देता है। अल्फ्रेड तुरंत रियलाइज करता है कि बैटमैन ने उस शॉटगन को मॉडिफाई करके नॉन लीथल बनाया है। गन नीचे गिरने का आवाज सुनकर उसे ऐसा लगता है मानो बैटमैन ने उससे कहा हो, अब इसे तुम रख लो। और तीसरी चीज, अल्फ्रेड को अपनी चोरी हुई बाइक की आवाज सुनाई देती है, जो कि बैटमैन के पास है। बैटमैन अल्फ्रेड से कहता है कि वो अकेला नहीं है जो लोगों का पीछा करता है। ये मोमेंट इस कहानी को फुल सर्कल ले आता है, क्योंकि ये रिवील होता है कि बैटमैन शुरू से ही अल्फ्रेड पर नजर रखे हुए था। जब अल्फ्रेड सोच रहा था कि वो बैटमैन से एक कदम आगे है, असल में बैटमैन उससे कई आगे था। वो जानता था कि अल्फ्रेड कौन है, वो गौतम क्यों आया है और उसका प्लान क्या है। उसके बाद हम देखते हैं बैटमैन अपनी बाइक लेके बिल्डिंग के ग्लास तोड़ते हुए कूद जाता है। कुछ वक्त बाद अल्फ्रेड अब अपने अटैक के बाद रिकवर कर रहा है। तभी उसे अपने एक पुराने टारगेट के बारे में कुछ खबर मिलती है। एक ऐसा इंसान जो अल्फ्रेड के लिए हमेशा मुश्किल बना रहा। ये टारगेट दुनिया भर में घूमा, लीग ऑफ असैसिन्स के साथ ट्रेनिंग की और फिर उन्हें मारकर अब गायब है। तब हम देखते हैं मनीला में 2 पायलट आपस में बात कर रहे हैं। एक पायलट बोलता है, क्या हमें उन्हें सिर्फ सर बुलाना चाहिए और कुछ नहीं? तब दूसरा पायलट बोलता है, नहीं, और वैसे भी उनके सभी नाम फेक है, मुझे भी उनका असली नाम नहीं पता। और जब तुम दुनिया के 30 सबसे अमीर लोगों में से एक हो तो तुम जो चाहे वो बन सकते हो। आगे वो आदमी कहता है,
उनके सामने मजाक बिल्कुल भी मत करना। दूसरा पायलट पूछता है क्यों? तब वो बताता है क्योंकि ये अफवाह है कि ये आदमी कभी नहीं हंसता, कभी भी नहीं। इस वजह से लोग उसे बुलाते हैं द जोकर। हम देखते हैं जू में गनमैन अटैक के दौरान उस वक्त ब्रूस के पिता ने उसे और बाकी बच्चों को बैट इनक्लोजर में लॉक कर दिया था। ये एक ऐसी रूम थी जो बैट्स से भरी हुई थी। ब्रूस दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो खोल नहीं पाता क्योंकि उसके पिता की डेड बॉडी उस दरवाजे को ब्लॉक कर रही थी। अब प्रेजेंट डे में हम देखते हैं बैटमैन पार्टी एनिमल्स गैंग के खिलाफ लड़ रहा है। अल्फ्रेड बैटमैन की प्लानिंग और प्रिपरेशन से काफी इम्प्रेस था, खासकर उसका अपने दुश्मनों से एक कदम आगे रहना। बैटमैन गौतम एक्वेरियम में पार्टी एनिमल्स की आर्मी को हराता है, पर उसके सूट के कारण वहाँ का टैंक टूट जाता है जिससे वहाँ पानी भरना शुरू हो जाता है। बैटमैन उस पानी को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में बदल देता है। इस केमिकल अटैक के कारण गैंग मेंबर्स भागने लगते हैं। तब बाहर पुलिस उन्हें पकड़ लेती है, जिसके बाद बैटमैन अपने सेफ हाउस में चला जाता है। अल्फ्रेड डिस्कवर करता है बैटमैन ने गौतम में बहुत सारी ऐसी छुपने की जगह बना रखी है और ये सब मैप में एक बड़े बैट सिंबल को बनाते हैं। आगे अल्फ्रेड को पता लगता है ब्रूस अपने रूटीन को काफी स्ट्रिक्टली फॉलो करता है, लेकिन वो अपने स्ट्रिक्ट शेड्यूल से सिर्फ एक ही बार ब्रेक लेता है, जहां वो जाता है जोसेफ चिल से मिलने, जो कि उसके पिता का कातिल है। ये बात अल्फ्रेड के लिए काफी सरप्राइजिंग थी। ब्रूस के अपने डर को फेस करना अल्फ्रेड के मन में उसके लिए रिस्पेक्ट बढ़ा देता है। आगे पार्टी एनिमल्स ब्रूस के एक सेफ हाउस का पता लगा लेते हैं। तब हमें पता चलता है कि ये सब ब्रूस के प्लान का एक हिस्सा था, जिसमें वो अपने आप को पूरे गौतम के सामने रिवील करता है। ब्रूस बिल्डिंग को इस तरह उड़ाता है जिससे एक जायंट बैट फेस बनता है और ये सब ब्रूस दूसरे रूफटॉप से देख रहा था। वही दूसरी ओर गौतम में मेयर जिम गॉर्डन हॉस्पिटल में रिकवर कर रहे हैं, जो कि पार्टी एनिमल्स के अटैक में गोली लगने से इंजर्ड हुए थे। हॉस्पिटल में वो एक न्यूज इंटरव्यू देख रहे थे जिसमें उनके पॉलिटिकल अपोनेंट फॉर्मर मेयर हिल से पब्लिक के बैटमैन के लिए सपोर्ट पर सवाल पूछा जाता है, जिस पर हिल बताता है क्राइम इतना बढ़ गया है कि लोग एक क्रिमिनल से मदद की उम्मीद कर रहे हैं। आगे रिपोर्टर्स हिल से उसके करप्शन चार्जेस के बारे में पूछते हैं, जिसका उसके पास कोई जवाब नहीं होता। जिम टीवी बंद करने के लिए कहते हैं, तभी वहां मार्था वेन जिम गॉर्डन से मिलने आती है। एक सिगरेट शेयर करते हुए दोनों अपने पुराने दिन याद करते हैं। जिम बोलता है, मैं वो दिन आज भी नहीं भूल सकता जब मुझे वो मिला था। तब हमें जिम गॉर्डन का फ्लैशबैक दिखता है। जिम वो पहला ऑफिसर था जो गौतम जू के शूटिंग सीन पर पहुंचा था। जिम को याद आता है कैसे उसने ब्रूस को बैट्स के बीच चिल्लाते हुए पाया था। जिम पूछता है अब वो कैसा है? तब मार्था बताती है, जब वो छोटा था तब मुझे सब कुछ बताता था, पर अब वो अकेला रहना पसंद करता है और अब अपनी माँ से बहुत दूर जा चुका है। फिर से हमें एक फ्लैशबैक दिखता है जहां हम देखते हैं कहीं ना कहीं ब्रूस अपने आप को इस सब के लिए जिम्मेदार मान रहा था। ना वो कभी ये मेडल जीतता और ना ही वो जू जाते और ना उसके पिता मारे जाते। ब्रूस गुस्से में वो मेडल खिड़की के बाहर फेंक देता है। फ्लैशबैक के बाद हम प्रेजेंट में ब्रूस को अपने दोस्तों के साथ पोकर गेम खेलते हुए देखते हैं। ब्रूस पोकर टेबल पर एक स्कल मास्क रखता है जो कि पार्टी एनिमल्स का मास्क है। रिडलर उसके चिप्स और सिस्टम को देखकर समझाता है कि ये सिस्टम पार्टी एनिमल्स के अटैक्स को प्लान करने के लिए यूज होता है। ब्रूस अपने सभी दोस्तों से जानकारी निकालता है। पेंगुइन बताता है कि पार्टी एनिमल्स किसी टेरिटरी को कैप्चर करने के लिए नहीं, बस शहर को तबाह करने आए हैं। टू फेस सजेस्ट करता है कि ये एक पॉलिटिकल मोटिव से ज्यादा उसे फाइनेंशियल मोटिव लग रहा है। इसके बाद बैटमैन मेयर हिल के ऑफिस में घुसता है, जहां उसे कंप्यूटर में एक मिस्टीरियस फोल्डर मिलता है आर्कएम नाम से, जो कि ऑब्वियसली आर्कम को रेफरेंस है। तभी स्क्रीन पर ब्लैक मास्क आ जाता है और हमें पता चलता है कि ये एक ट्रैप था। ब्लैक मास्क बैटमैन से बोलता है, हेलो बैटमैन, मुझसे बात करनी है तो पहले जिंदा बच के दिखाओ। तब हम देखते हैं बिल्डिंग के नीचे बहुत सारी पुलिस आ चुकी है और पार्टी एनिमल्स के लोग बिल्डिंग को रॉकेट से उड़ाने लगते हैं। तब बैटमैन उस आग से सेफली निकल जाता है। बिल्डिंग से निकलने के बाद बैटमैन को अल्फ्रेड मिलता है, जो उसे उसकी सेफ्टी के लिए अपनी कार में आने के लिए कहता है। तब बैटमैन बताता है कि अल्फ्रेड अभी जिस रूम में खड़ा है वो उसकी बैट मोबिल है। और तब हमें नजारा मिलता है अब तक की सबसे बड़ी बैट मोबिल का, जो कि एक डंप ट्रक है। बैट मोबिल सभी पुलिस की गाड़ियों को उड़ाते हुए वहां से चली जाती है।
एपिसोड के एंड में एक फ्लैशबैक में हम सेलेना काइल AKA बैट वुमन को देखते हैं, जो कि ब्रूस के बेडरूम विंडो में आती है और उसके पास होता है ब्रूस का साइंस मेडल जो उसने फेंक दिया था। सेलेना ब्रूस से कहती है, उठ जाओ, तुम मेरे साथ आ रहे हो। ब्रूस सेलेना को चेस कर रहा है। हम देखते हैं सेलेना ने एक कैट हुडी पहनी है क्योंकि फ्यूचर में वो कैट वुमन बनेगी, ये हम सबको पता है। हम देखते हैं दोनों एक से दूसरे रूफटॉप पे कूद रहे थे। तभी एक केबल आता है जिस पर सेलेना काफी आसानी से चलती है। ब्रूस उस केबल को देखकर बोलता है, ये केबल, क्या तुम पागल हो? हम मर सकते हैं। सेलेना ब्रूस से कहती है, ये सिर्फ 2 मंजिला इमारत है ब्रूस, ज्यादा से ज्यादा तुम्हारी एक या दोनों टांगे टूट जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि तुम अपनी आंखों को आगे रखना है बिल्ली की तरह। ब्रूस केबल को क्रॉस करते हुए पूछता है, क्या? तब सेलेना बताती है, कैट्स अच्छे से देख सकती है लेकिन सिर्फ थोड़े डिस्टेंस तक, तो अब यहाँ वहाँ मत देखना। ब्रूस अगली छत पर पहुंचने ही वाला होता है पर तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरने लगता है, पर सेलेना उसे पकड़ लेती है। फ्लैशबैक खत्म होता है और हम देखते हैं बैटमैन गौतम में अपनी जायंट मोबाइल चला रहा है और पार्टी एनिमल्स के लोग उसका पीछा कर रहे हैं। अल्फ्रेड मन ही मन में बोलता है, मैंने 4 दशकों से गुमनामी में जीवन गुजारा है। मेरे पास 20 से ज्यादा पासपोर्ट है और उससे ज्यादा आइडेंटिटीज। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं कोई नहीं हूँ। 40 साल शैडोज में जीने के बाद मैं अपने आप को एक जायंट बैट थीम डंप ट्रक पर पाता हूँ और अचानक मुझे एहसास होता है कि मैं एक्चुअली बैटमैन से नफरत करता हूँ। अल्फ्रेड बैटमैन से पूछता है, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम सिटी से सीधा नहीं गुजर सकते, ये लोग हमें जल्दी पकड़ लेंगे। जिस पर बैटमैन बोलता है, तो तुम जल्दी बोलो, मैंने तुम्हें 30 सेकंड दिए हैं अपनी बात रखने के लिए, अब शुरू हो जाओ। अल्फ्रेड बताता है, मेरे फील्ड में एक आदमी के बारे में रूमर्स है जिसको ब्लैक मास्क के नाम से जाना जाता है और वो एक पैरामिलिट्री ग्रुप का लीडर है जो दुनिया के कुछ सबसे पावरफुल लोगों के लिए काम करता है। उनका काम है सरकारें गिराना और तबाही मचाना। मुझे लगता है रोमन सायोनस पार्टी एनिमल्स का लीडर हो सकता है। तभी पार्टी एनिमल्स के लोग रॉकेट लॉन्चर मारते हैं मगर उनका निशाना चूक जाता है। बैटमैन कहता है 25 सेकंड। अल्फ्रेड बोलता है, हमें इस चीज को छोड़ना होगा और एक ऐसी व्हीकल ढूंढनी होगी जो फास्ट जा सके। फिर बैटमैन कुछ बटन प्रेस करता है जिससे बैटमोबाइल की स्पीड और बढ़ जाती है। तब बैटमैन बोलता है, मैं ऐसे प्रिटेंड करूंगा कि जैसे तुमने ये कहा ही नहीं। तब अल्फ्रेड आगे बोलता है, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। बैटमैन कहता है, ढक्कन को बंद करो और अपने आप को प्रूव करो, 15 सेकेंड। तब अल्फ्रेड बैटमोबाइल की गन्स चलाता है जिससे बहुत सारे मिनी बैट प्रोजेक्टाइल्स निकलते हैं, जिसमें से हर एक में अलग अलग इलेक्ट्रिकल चार्ज है जो कि टायर्स को उड़ाने के लिए बने हैं। हम देखते हैं अल्फ्रेड पार्टी एनिमल्स की बाइक्स उड़ा देता है। आगे अल्फ्रेड कहता है, अगर सायोनस ही ब्लैक मास्क है तो उससे पंगा लेना काफी खतरनाक होगा। वो बहुत बड़ा आदमी है, उसके पास एंडलेस रिसोर्सेस है। बैटमैन बोलता है, तो मैं उससे बड़ा बनूंगा, 10 सेकेंड। अल्फ्रेड कहता है, उसने तुम्हें पिछली बार एक डील ऑफर की थी, मैंने सुना था। इसका मतलब है कि वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है। मेरा गेस है कि वो गौतम पर जो अटैक्स कर रहा है वो खत्म हो जाएंगे। बैटमैन बोलता है, तुम क्या बात कर रहे हो? तब अल्फ्रेड बताता है, मुझे लगता है तुम्हें उससे मिलना चाहिए। इस फाइट को यही रोक दो, मैं शर्त लगाता हूँ कि वो इन अटैक्स को रोक देगा। तुम हीरो बन सकते हो। बैटमैन बोलता है, इस तरह हार मानकर? आगे अल्फ्रेड बताता है, ब्लैक मास्क कुछ सबसे अमीर लोगों के लिए काम करता है। वो तुम्हें 100 मिलियन तक देने के लिए तैयार हो जाएगा। तुम उससे ले लो, इससे तुम बैटमैन को काफी बड़ा बना पाओगे। बैटमैन बोलता है, और फिर तुम्हारा क्या होगा? अल्फ्रेड बोलता है, वो इस शहर से चला जाएगा। तभी हम देखते हैं बैटमैन बैटमोबाइल से रेलिंग बॉल निकालता है जिससे पार्टी एनिमल्स की गाड़ी फट जाती है। पुलिस बैटमैन को शहर के एक कोने में घेर लेती है। कमिश्नर बुलक उसे गाड़ी से बाहर आने के लिए कहता है। अल्फ्रेड पूछता है, क्या तुम्हारे पास इससे बचने का प्लान है? तब बैटमैन अल्फ्रेड को उसके सामने वाला लीवर खींचने के लिए कहता है। उसके खींचते ही अल्फ्रेड अपनी सीट से उड़कर पानी में गिर जाता है और बैटमैन भी अपनी बैटमोबाइल को पानी में कुदा देता है। बैटमोबाइल वाटरप्रूफ होने के कारण बैटमैन उसे अंडर वाटर ड्राइव करके अपने बैटकेव में चला जाता है। फिर हमें फिर से एक फ्लैशबैक दिखता है जहां ब्रूस अभी भी सेलेना को रूफटॉप्स पर फॉलो कर रहा है। सेलेना उससे बहुत सारी कैट्स के पास ले जाती है। हम देखते हैं ब्रूस सेलेना से उसके नए फॉस्टर होम के बारे में पूछता है। सेलेना बताती है अब वो वहां नहीं रहती। ब्रूस बोलता है, 1 साल में तुमने 3 बार घर छोड़े। सेलेना बोलती है, असल में 4।
पर गिन कौन रहा है? ब्रूस पूछता है अभी तुम कहाँ हो? सेलेना कहती है मैं यहाँ हूँ तुम्हारे साथ और इनके साथ। ब्रूस उससे पूछता है क्या तुम मेरे साथ, मेरा मतलब है हमारे साथ रहोगी? सेलेना उसे ये बात यही रोकने के लिए कहती है। ब्रूस कहता है मेरी माँ तुम्हें पसंद करती है, लेकिन सेलेना उसे बीच में टोक देती है मैंने कहा नहीं। सेलेना ब्रूस को किसी और अच्छे टॉपिक पर बात करने के लिए कहती है। फिर सेलेना उसे एक मूवी थिएटर ले जाती है जहाँ जोरो मूवी लगी है। अब जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, मेन डीसी यूनिवर्स में जोरो वही मूवी है जिस रात ब्रूस के माता पिता को मारा गया था। इसके बाद फ्लैशबैक खत्म होता है। ब्रूस अपने दोस्त एडवर्ड से मिलता है जिसे उसने पिछले एपिसोड में एक गोरिल्ला स्कल दिया था, ये पता लगाने के लिए कि ये काम कैसे करता है। तब हम देखते हैं एडवर्ड ने एक रोबोट बनाया है। एडवर्ड ब्रूस को उस रोबोट से कोई भी सवाल पूछने के लिए कहता है। ब्रूस बोलता है वो उससे बात करने के लिए आया था। तब एडवर्ड बोलता है ये भी मैं ही हूँ, इसके अंदर 4 से 5 लोगों का नॉलेज है तो पूछो। ब्रूस पूछता है क्या इसका कोई नाम है? एडी बताता है मैं सोच रहा था एलन ट्यूरिंग के लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया के ऊपर, लेकिन अब मैं रिडल्स पर सोच रहा हूँ, रिडल मैन, क्योंकि ह्यूमन रेस की सबसे बड़ी रिडल है हमेशा जिंदा रहना। क्या मैं सही हूँ? ब्रूस एल से पूछता है एल, पार्टी एनिमल्स के स्कल कैसे काम करते हैं? एल बताता है देखो ब्रूस, इस मास्क के 3 फंक्शंस है। पहला, वो पहनने वाले की आइडेंटिटी को छुपाता है। दूसरा, पहनने वाले के लिए एक वॉलेट बनाता है जो क्रिप्टो करेंसी के एक हाईली प्रोटेक्टेड नेटवर्क से कनेक्टेड होता है जिसे ब्लैक कॉइन कहते हैं। तीसरा, जैसे कि तुम्हें पता है, ये अलग अलग वैल्यूएशंस के साथ ऑब्जेक्टिव्स और टारगेट्स को प्रोवाइड करता है। ब्रूस पूछता है वैल्यूएशंस? आगे एल बोलता है दंगे, रॉबरी, मर्डर, इन सब की ब्लैक कॉइन में अलग अलग वैल्यूज है, लेकिन हम हंड्रेड्स और थाउजेंड्स की बात कर रहे हैं। इनके मेंबर्स बहुत जल्दी अमीर बन सकते हैं। ब्रूस पूछता है कोई इस नेटवर्क को कैसे तोड़ सकता है? एल बताता है ये नेटवर्क इतना बड़ा है कि कोई उसे रोक नहीं सकता। तुम लोकल सर्वर रोक सकते हो, लेकिन ये नेटवर्क सैटेलाइट बेस्ड है। पूरी दुनिया में मास्क भरे पड़े हैं, उनके हजारों मेंबर्स हैं। ब्रूस कहता है कोई ना कोई तरीका तो होना चाहिए। एल बोलता है नहीं है। तब ब्रूस बोलता है देखो एडी, इसे सब नहीं पता। एडी बोलता है मेरी बात मानो, इस मास्क को तोड़ दो और ये सब भूल जाओ। दोनों बात ही कर रहे थे कि तभी हार्वी कॉल करता है। हार्वी ब्रूस से कहता है मैंने वो किया जो तुमने मुझे करने के लिए कहा था। मैंने आर्केम फंड को देखा, हालांकि इससे मेरी जॉब भी जा सकती है। इनकी काफी फंडिंग जेके होल्डिंग से आती है, जिनकी पूरी दुनिया में सब्सिडरी है, लेकिन इनकी एक स्पेशलिटी है प्राइवेट प्रिजन बनाना। इनमें ब्लैक साइट्स भी शामिल है और इन साइट्स में बायोटेक, फार्मा और जेनोमिक फर्म से भी इन्वेस्टमेंट है। इन जगहों पर जो भी हो रहा है वो अच्छा नहीं है ब्रूस। वही दूसरी ओर हम देखते हैं कमिश्नर बुलक फॉर्मर मेयर हिल से मिलता है, जो उसे रोमन सायोनस से इंट्रोड्यूस कराता है। ब्लैक मैस रेसलिंग करते हुए बुलक से बोलता है तुम्हारा शहर, इस वक्त उसमें शांति होनी चाहिए, लेकिन तुम्हारे बॉस जिम गॉर्डन के नीचे कुछ बुरे लोग जो गौतम को तोड़ रहे हैं। हम देखते हैं ब्लैक मास्क उस अगले बंदे का एक हाथ तोड़ देता है। बुलक उससे कहता है देखो, मैं यहाँ खड़े होकर जिमी की बुराई नहीं सुनूंगा। ब्लैक मास्क बोलता है कभी नहीं, जिम गॉर्डन एक अच्छा आदमी है, हम सब इस बात पे एग्री करते हैं और तुम दोनों तो साथ रहे हो, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अभी जो हो रहा है, पार्टी एनिमल्स बहुत बुरे लोग हैं। वो भगवान में भी नहीं मानते। वो इस समाज की गंदगी है और उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। तुम्हें इन पर और बैटमैन के ऊपर कंट्रोल लाना होगा। अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो सब खत्म हो जाएगा। आगे ब्लैक मास्क कहता है मैंने दुनिया भर के शहरों में ये होते देखा है, मैं भी इनमें से एक में बड़ा हुआ हूँ। मैंने सुना है तुमने 4 आरवीज और एक एयर के लिए रिक्वेस्ट किया है। मेरे लोग तुम्हें 10 और चॉपर ला देंगे स्टेट चैनल से लीगली। तो क्या ख्याल है, क्या कहते हो? तब हम देखते हैं ब्लैक मास्क उस आदमी को वही गला दबाकर मार देता है। बुलक कहता है ऑल राइट, छोड़ दो उसे। तब ब्लैक मास्क उठता है और ये कहता है चिंता मत करो कमिश्नर, वो ठीक हो जाएगा। चलो अब हम पीस के बारे में बात करते हैं। हम देख सकते हैं कैसे ब्लैक मास्क बुलक को मैनिपुलेट कर रहा है। वही दूसरी ओर हम देखते हैं ब्रूस हिल साइड पर एक कैमरा लगा रहा है। तब हम एल्फ्रेड को बोलते हुए सुनते हैं क्या तुम्हारी आंखें अब खुल गई है ब्रूस? क्या तुम इन पीसेस को देख पा रहे हो? वो लोग इन्हें आर्क्स कहते हैं। ये ब्लैक साइट सीक्रेट अनरेगुलेटेड प्रिजन्स है जो पूरी दुनिया में कई सारी गवर्नमेंट्स के साथ चल रही है। आर्क के पहला प्रोटोटाइप था सेंटा प्रिजा में, आर्क बी रशिया में है, आर्क सी चाइना में। जैसे ही ब्रूस अपने कैमरा से देखता है वो कहता है ये क्या है? अल्फ्रेड आगे बोलता है तुम जहाँ भी हो, मुझे उम्मीद है कि ये फाइनली फोकस में आ रहा है।
आर्केम सबसे बड़ा है जो गौतम में प्लान किया जा रहा है। देखो ब्रूस, तुम्हारे सामने क्या है, तुम किसके खिलाफ हो और तुम क्या खो सकते हो। ये ब्लैक साइट प्रिजन बेसिकली प्रोटोटाइप है जिनसे गौतम में आर्कम असाइलम बनेगा और ब्रूस कैमरा से वही स्ट्रक्चर बनता देख रहा है। फिर कहानी फिर से पास्ट में चली जाती है जहां ब्रूस सेलेना के साथ थिएटर में जोरो देख रहा है। ब्रूस वहां से जाने लगता है तब सेलेना उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे उसके पिता की एक बात याद दिलाती है। ब्रूस उसे सुन फिर से जाने की बात करता है मगर इस बार उसके सभी दोस्त उसे जाने से रोक देते हैं और ये सब मार्था दूर से ही देख रही थी। इसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं जहां ब्रूस अपनी माँ से मिलता है और उनसे कहता है शहर में इस समय इतना हंगामा शुरू है तो उन्हें इन सब चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। जिस पर मार्था बोलती है शहर में ये सब हो रहा है इसी वजह से मैं शांत नहीं बैठ सकती। इनफैक्ट मैं जिम की डिप्यूटी मेयर बन रही हूँ, मैं ऑफिस जा रही हूँ प्रेस इवेंट में। ब्रूस गुस्से में बोलता है आप ऐसा क्यों कर रही हो, पार्टी एनिमल्स ऑफिशियल्स को अपना टारगेट बना रहे हैं, आप अपने आप को इस सब में क्यों ला रही हो। तब मार्था बोलती है मैं जिम में बिलीव करती हूँ और मैं इस शहर को ऐसे तबाह होते नहीं देख सकती, मैं हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगी। ब्रूस बोलता है अगर आप नहीं कर पाई तो, अगर ये सब बहुत बड़ा हुआ तो। मार्था बोलती है मैं फिर भी कोशिश करूंगी, यही हम है, मैं हूँ, तुम्हारे पिता भी यही करते। ब्रूस बोलता है और देखो उनके साथ क्या हुआ। इसके बाद मार्था उसे गुड बाय किस करती है और वहाँ से चली जाती है। हम फिर से अल्फ्रेड को बोलते हुए देखते हैं तुम इन सबको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने बहादुर हो या कितने स्किल्ड हो या कितने सही। तभी हम न्यूज में देखते हैं कि पार्टी एनिमल्स अभी भी शहर में आतंक फैला रहे हैं। मेयर गॉर्डन अभी भी हॉस्पिटल में है। हिल जो मेयर बनने के सपने देख रहा है वो बोलता है गॉर्डन का विजन फेल हो गया, तुमने शहर को निराश कर दिया, मुझे कमिश्नर बुलक और पुलिस डिपार्टमेंट का सपोर्ट मिला है, अब वक्त आ चुका है, हमें गौतम को फिर से पहले जैसा करना है। आगे हिल बोलता है हर साल हम गौतम जू में हुए उस हादसे के लिए मेमोरियल लाइट लगाते आए हैं मगर इस बार हम ऐसा नहीं करेंगे, ये एक मौकरी होगी उन लोगों के लिए। वही दूसरी ओर हम देखते हैं बैटमैन ब्लैक मास्क के साथ फोन पर बात कर रहा है। ब्लैक मास्क उससे कहता है दैट्स राइट, 200 मिलियन, तुम्हें बस एक हफ्ते के लिए पीछे हटना होगा और मैं कोशिश करूंगा गौतम में कुछ बड़ा ना हो। मैं तुम्हें देख नहीं सकता पर मैं होप करता हूँ तुम स्माइल कर रहे होगे, ये सोचकर कि इतने पैसों से बैटमैन कितना अच्छा काम कर सकता है, कार्स, वेपन्स, टेक। तब बैटमैन उसे बोलता है चुप हो जाओ, मैं ये डील ले रहा हूँ। एपिसोड शुरू होता है एक फ्लैशबैक से जहाँ छोटे ब्रूस को कोर्ट लाया जाता है जो चिल का स्टेटमेंट सुनने के लिए। जज ब्रूस से कहते हैं मिस्टर वेन, आज मिस्टर चिल अपना स्टेटमेंट देने वाले थे लेकिन आपने पहले बोलने के लिए रिक्वेस्ट की, आपने कहा था कुछ अर्जेंट है, इस केस को देखते हुए मैंने आपको परमिशन दे दी है, आप बोल सकते हैं। तब हम एक गुस्से से भरे ब्रूस को देखते हैं जिसकी एक आंख में आंसू है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोलता हमें कुछ साल आगे का गौतम दिखता है जहां हम देखते हैं एक गैंग क्राइम एली के लोकल लोगों से पैसे मांग रही है। वो लेडी पैसे देने से मना करती है जिस वजह से वो गैंगस्टर उसे छत से नीचे धकेल देता है। फिर वो बाकी दो लोगों से कहता है देखा, हम सतर्क नहीं रहेंगे तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन जैसे ही वो ये कहता है वो लेडी वापस छत पर आ जाती है। वो गुंडा बोलता है अब ये क्या है बे। सभी लोग शॉक थे। तभी हम उस गुंडे के पीछे बैटमैन को देखते हैं। वैम्पायर जैसे बड़े दांत, बड़े क्लॉज। बैटमैन उन सभी गुंडों पर हमला कर देता है। वो गुंडा बैटमैन पर गोलियां चलाता है पर बुलेट्स उसकी केप को लगकर बाउंस हो जाती है। तब बैटमैन अपनी गन उस गुंडे पर तान देता है। तभी हम पास्ट का नजारा देखते हैं जहाँ ब्रूस स्कूल प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। वो अपने पिता से कहता है मैंने बैट को चुना है। उसके पिता थॉमस वेन पूछते हैं तुमने बैट को चुना है, किस लिए? ब्रूस बताता है इस साल गौतम जू में यंग इंजीनियर्स कंपटीशन हो रहा है। वहाँ के एनिमल डिस्ट्रेस एरिया से आते हैं तो उन्हें ब्रिज बनाना है पर एनिमल थीम पर। ब्रूस आगे कहता है मैंने एक सस्पिशन ब्रिज डिजाइन किया है जो बैट के विंग्स से इंस्पायर है। ये काफी मजबूत है, इससे लोग सुरक्षित महसूस करेंगे। उसके पिता उसकी पीठ थपथपाते हैं और कहते हैं मेरे बेटे तुमने काफी अच्छा काम किया, गुड लक। कहानी फिर प्रेजेंट में आती है जहां बैटमैन के हाथ में गन है जिसे उसने उस गुंडे पर तान रखा है। तभी उसके बाकी साथी वहां आते हैं। अपनी गन नीचे फेंको अभी। तब बैटमैन वहां से चला जाता है। इसके बाद हम ब्रूस को खुद से बात करते हुए देखते हैं। ये तुम क्या कर रहे हो ब्रूस? ये नकली दांत, वॉइस डिसऑर्डर, ये गन, ये तो सिर्फ छोटे क्रिमिनल्स है। ऐसे 10 को डरा के भगाओगे तो और आ जाएंगे। नहीं, ये काफी नहीं है, बैटमैन को कुछ बड़ा करना होगा।
ब्रूस उन सभी चीजों को आग में फेंक देता है और फिर हम देखते हैं ब्रूस गौतम में होने वाले क्राइम पर रिसर्च करता है। वो पता लगाता है गौतम में इलीगल वेपन्स कहाँ से आते हैं। ब्रूस देखता है इलीगल गन्स शहर में ट्रक से आते हैं और ये सब मैरोनी और फैल्कॉन्स कर रहे हैं। रेड से बचने के लिए ये लोग हमेशा अपनी जगह बदलते रहते हैं। ये लोग काफी बड़े हैं। इसके बाद हम देखते हैं ब्रूस एक छोटी रिमोट कंट्रोल कार उन लोगों के ट्रक के नीचे ले जाता है। फिर ब्रूस उस ट्रक के आगे खड़ा होता है जिसे देख वो गुंडे भी चौंक जाते हैं। ब्रूस फिर एक बटन दबाता है जिससे वो ट्रक ऊपर टनल से टकराकर पलट जाता है। वो गुंडे ट्रक से बाहर आते हैं मगर बैटमैन उन्हें आसानी से हरा देता है। फिर हमें फिर से फ्लैशबैक दिखता है। ब्रूस फिर से प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। मुझे लगता है मैंने पता लगा लिया है। ब्रूस बताता है ये वाला ब्रिज बैट्स की तरह है जो किसी भी हालात को झेल सकता है जैसे बैट्स करते हैं इको लोकेशन का यूज करके। ब्रूस पूछता है क्या ये जीतने के लिए काफी है। उसके पिता कहते हैं मुझे नहीं पता पर तुम्हें अंदर से फील होना चाहिए कि ये बेस्ट है। ब्रूस थोड़ी देर सोचता है और कहता है पर किसी चीज का कोर कैसे पता करे। तब उसके पिता कहते हैं कभी नहीं पता चलता। तुम्हारे पैदा होने से पहले मुझे एक हार्ट सर्जन बनना था। ब्रूस पूछता है सच में मगर क्यों। जब मैं छोटा था तो मेरे पिता तुम्हारे ग्रैंडपा बस चलाते थे। छुट्टी के दिन वो मुझे अम्यूजमेंट माइल ले जाते थे। वहाँ चॉकलेट में डूबा हुआ फ्रोजन बनाना मिलता था। एक दिन जब हम जा रहे थे उनकी तबीयत खराब हो गई और वो गिर गई। मुझे लगा वो मजाक कर रहे, फिर पता चला वो मर गए। तब से मुझे लगा डॉक्टर बनना चाहिए। पर जब तुम्हारी माँ प्रेग्नेंट हुई तो मैंने डिसाइड किया कि मैं एक टीचर बनूंगा। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी डॉक्टर बनने की चाहत का कारण था कि कोई और बच्चा वैसा फील ना करे जैसा मैंने फील किया था। टीचर बनकर मैं बच्चों को सिखाता हूँ और इस दुनिया के लिए तैयार करता हूँ। कहानी फिर हमें फिर से कोर्ट रूम ले जाती है। जज कहते हैं ब्रूस अब तुम्हारी बारी, क्या बोलना चाहते हो। ब्रूस कहता है मिस्टर चिल को स्टेटमेंट देना है पर उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ उस दिन सब कुछ परफेक्ट था। मैंने क्लास के लिए ट्रिप जीता था और मैं अपने दोस्तों के साथ जू जा रहा था। हम हंस रहे थे कि जिराफ कितने अजीब थे। उनकी जीभ काली थी। मेरे पीछे खड़े मेरे पिता काफी खुश थे। उस वक्त सब कुछ इतना अच्छा था कि मैं वहाँ से जाना नहीं चाहता था। तब हमें फिर से बैकग्राउंड में ब्रूस और उसके पिता की बातें सुनाई देती है पर हम देखते हैं ब्रूस गौतम छोड़कर जा रहा है। ब्रूस कहता है मुझे लगता है मैं ब्रिज के बारे में गलत सोच रहा था डैड। उसके पिता पूछते अच्छा कैसे। ब्रूस बोलता है मैं सिर्फ ब्रिज के बारे में सोच रहा था, लोगों के बारे में नहीं। लोगों को तो बस जीना है। कहानी हमें फिर से कोर्ट रूम ले जाती है जहाँ ब्रूस कहता है मिस्टर चिल तुमने मेरी उस दिन की खुशी को मार दिया, इसलिए मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। मुझे कोई मतलब नहीं कि तुमने ये क्यों किया। मैं सिर्फ तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ। सुना तुमने, सिर्फ नफरत। आगे हम देखते हैं ब्रूस अपना बैटमैन आर्मर बना रहा है और अपने गैजेट्स टेस्ट कर रहा है। हमें फिर से उन दोनों की बातचीत दिखाई जाती है। ब्रूस अपने पिता को अपना नया ब्रिज डिजाइन दिखाता है। ब्रूस कहता है इसमें सब कुछ है जो पिछले डिजाइन में था पर इसमें एक एक्स्ट्रा फीचर है, ये उड़ सकता है। उसके पिता पूछते हैं क्या। ब्रूस बताता है ये लाइट वेट है, फोल्डेबल है और इसे प्लेन से ड्रॉप कर सकते हैं और ये पैराशूट से नीचे आएगा और लोग इसे खुद सेटअप कर सकते हैं। हम देखते हैं गौतम में एक अमीरों की पार्टी शुरू है। बैटमैन ऊपर से उसे देख रहा है जो मैरोनी और फैल्कॉन के साथ काम करता है। वो कहता है तुम्हारे इस छोटे से किंगडम में कोई तुम्हें छू नहीं सकता पर मैं आ रहा हूँ। फिर हम आखिर में फिर से ब्रूस और उसके पिता की बातचीत सुनते हैं। ब्रूस कहता है मुश्किल जगहों में जाने के लिए इसमें बस हॉज है। उसके पिता पूछते हैं क्या ये ज्यादा नहीं हो गया। तब ब्रूस कहता है मैं भी यही कह रहा हूँ क्योंकि मैंने इस बारे में सोचा है। मेरे बैट का कोर नामुमकिन को मुमकिन करता है। तभी हम देखते हैं बैटमैन को पुलिस स्पॉट कर लेती है। ब्रूस आगे कहता है बैट ऐसा मैमल है जो उड़ सकता है। इससे पता चलता है कि हम हर चीज को हरा सकते हैं। और आखिर में हम देखते हैं ब्रूस जेल में जो चिल से मिलने जाता है और कहता है तुम्हें कुछ कहना था। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। कहानी शुरू होती है पास्ट में जब छोटे ब्रूस को बैट एरिया से बचाया गया था जहां जू में उसके पिता की मौत हुई थी। डॉक्टर उसे एंटी रेबीज वैक्सीन देते हैं और वो उससे मजाक में कहती है सब कुछ ठीक है लेकिन अगर उसके बड़े दांत या शार्प कान होने लगे तो उसे यहाँ वापस आना होगा। प्रेजेंट में बैटमैन शहर में अपनी मोटरसाइकिल से घूम रहा है जबकि पार्टी एनिमल गैंग उसे देख रही है पर वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि बैटमैन ने उनके बॉस ब्लैक मास्क का ऑफर मान लिया है। अल्फ्रेड का हैंडलर उसे बताता है उसका
उसका मिशन खत्म हो चुका है और अब वो यहाँ से जा सकता है, लेकिन फिर भी अल्फ्रेड गौतम में रुकता है। वही दूसरी ओर मार्था वेन जिम गॉर्डन से बात करने जाती है। जिम गॉर्डन निराश हो चुका है क्योंकि हार्ली बुलक हिल को सपोर्ट कर रहा है। तब मार्था उसका मूड ठीक करने की कोशिश करती है, ये पूछकर कि क्या उसे वो दिन याद है जब वो मिले थे। मार्था रास्ते में प्रोटेस्ट कर रही थी और गॉर्डन ने उसका साइन बोर्ड तोड़ दिया था, पर जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचे तो उसने मार्था को छोड़ दिया और उसे साइन बोर्ड के लिए पैसे भी दिए। मार्था आगे कहती है, पॉइंट ये है कि गौतम के लोग अक्सर अपनी बुरी साइड दिखाते हैं, लेकिन कभी कभी वो हमें सरप्राइज भी करते हैं। थॉमस वेन के फ्यूनरल का दिन गॉर्डन ब्रूस को बताता है उसके पिता बहादुर थे और उसने बहुत कम बहादुर लोगों को देखा है। आगे गॉर्डन बताता है जू को डिमोलिश कर दिया जाएगा। ब्रूस पूछता है फिर वहाँ क्या बनेगा। गॉर्डन बोलता है मुझे नहीं पता। प्रेजेंट में बैटमैन एक बिल्डिंग के टॉप पे बैठा है। पार्टी एनिमल्स के मेंबर ब्रूस पे दूर से गन ताने खड़े हैं। अल्फ्रेड ये सब देख रहा है। तभी वहाँ एक हेलीकॉप्टर आता है और उसके अंदर होता है ब्लैक मास्क। ब्लैक मास्क यहाँ डील को कंप्लीट करने आया है। ब्लैक मास्क कहता है उसने $200 मिलियन एक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं और उसका कोड बैटमैन को भेज दिया है। बैटमैन कहता है उसने ऑलरेडी पैसे निकाल लिए थे। ब्लैक मास्क क्यूरियस था कि बैटमैन उन पैसों को कैसे खर्च करने वाला है। तब बैटमैन दिखाता है उसने सारे पैसों से एक बड़ा बैट सिंबल बनाया है जू मेमोरियल के लाइट सिग्नल के आगे। तब हमें फिर से फ्यूनरल का दिन दिखता है। ब्रूस दौड़कर जिम गॉर्डन के पास जाता है। मिस्टर गॉर्डन रुकिए, क्या हुआ ब्रूस? तब ब्रूस बोलता है वहाँ कुछ ऐसा बनाइए जिससे लोग उसके पिता की बहादुरी को याद रखे, कुछ ऐसा जो शाइन करे। प्रेजेंट में ब्रूस बटन दबाता है जिससे मेमोरियल लाइट जल उठती है, पर इस बार उस पे पैसों से बना एक बड़ा बैट सिंबल है, जिसे देख ब्लैक मास्क जोर से चिल्लाता है पार्टी एनिमल्स डील खत्म। तब बैटमैन बोलता है देखो रोमन, मुझे कोई जरूरत नहीं है गाड़ियों की, प्लेन्स की और ना ही कंप्यूटर्स की, मुझे चाहिए तो बस बैटमैन। सभी पार्टी एनिमल्स के मेंबर बैटमैन पर हमला कर देते हैं। तब बैटमैन एक एक को मारने लगता है। तभी हम देखते हैं बैटमैन को पीछे से वही गुंडा पकड़ लेता है जिसका बैटमैन ने हाथ काटा था। तब बैटमैन अपने आर्मर में लगे स्पाइक्स उसके अंदर गाड़ देता है। बैटमैन कहता है अब तक पार्टी एनिमल गैंग ने जो भी किया, रॉबरी, मर्डर्स, वो सब साइनस के कहने पर हुआ, उसे लोगों की मौत से कोई मतलब नहीं है। तभी ब्लैक मास्क बैटमैन के साथ अपने ही लोगों को शूट करने के लिए कहता है। तब गैंग मेंबर्स मरने लगते हैं। बैटमैन उन्हें बचाने की कोशिश करता है, तभी उसे पकड़ लेते हैं। बैटमैन साइनस को पकड़ने की कोशिश करता है। तब साइनस बैटमैन का हाथ तोड़ देता है। बैटमैन फिर भी हंसता है। बैटमैन कहता है उसे जो चाहिए था वो मिल चुका है, क्योंकि ब्लैक मास्क की वो सारी बातचीत हिडन कैमरे से डायरेक्टली गौतम के सारे न्यूज स्टेशन में ब्रॉडकास्ट हो रही थी। तब ब्लैक मास्क कहता है तुझे सच में लगता है तूने बहुत बड़ा काम कर दिया और इससे गौतम के लोग इंस्पायर होंगे? इसे लगता है ये एक हीरो है, यहाँ सिर्फ एक हीरो है और वो है पैसा। तभी पार्टी एनिमल की मेंबर बैटमैन के कान से ब्लेड निकालती है और उसे स्टैब करने लगती है। उसके बाद उसे फ्लेम थ्रोवर से जलाया जाता है। बैटमैन के चेस्ट पे लगे सिंबल को यूज करके उसे बिल्डिंग से फेंक देते हैं। वही दूसरी ओर हम देखते हैं मेमोरियल के आगे लगा बैट सिग्नल गायब हो चुका है। गिरते वक्त बैटमैन अपनी कैप को पैराशूट की तरह इस्तेमाल करता है, मगर फिर भी वो काफी जोर से नीचे गिरता है। तभी हेलीकॉप्टर से बुलक बैटमैन पर अटैक करता है, पर बैटमैन वहां से पार्किंग लॉट में चला जाता है। हम देखते हैं बुलक की सर्च टीम में है बारबरा गॉर्डन, जो कि मेयर जिम गॉर्डन की बेटी है। बारबरा गलती से बैटमैन को गाड़ी से उड़ा देती है। रुक जाओ, मैंने कहा रुक जाओ अभी, वरना मैं शूट कर दूंगी। बैटमैन मैनहोल के अंदर जाने लगता है। उसका मास्क निकल चुका था, जिस वजह से वो अपना चेहरा छुपा रहा था। बारबरा कहती है वो शूट कर देगी। तब बैटमैन कहता है तुम्हें जो करना है वो करो। ऐसा कहकर बैटमैन अंदर चला जाता है। बुलक रेडियो से पूछता है क्या उसने बैटमैन को देखा? बारबरा कहती है नहीं सर। ब्रूस अपनी केव में अपने घाव को सी रहा है। तभी अल्फ्रेड वहां आता है। हेल्प करने के बजाय अल्फ्रेड गुस्से में कहता है तुझे पता भी है तूने क्या किया? अब जो होने वाला है वो सबसे बुरा होगा। ब्रूस कहता है उसने जब ब्लैक मास्क को पकड़ा था तब उसने उसके ऊपर ट्रैकर लगा दिया। ब्रूस अल्फ्रेड से मदद मांगता है, पर अल्फ्रेड उसे मना कर देता है और वहां से चला जाता है। वही दूसरी ओर रोमन साइनस गौतम के न्यूज चैनल पर लाइव जाता है और उसके लोग बहुत सारे पैकेजेस रास्तों पर छोड़ रहे हैं। ब्लैक मास्क लोगों से कहता है हेलो गौतम, मेरा नाम है रोमन, थोड़ा मेरे बारे में सुनो। मैं एक पिग फार्म पे बड़ा हुआ। मेरी लाइफ साधारण थी और मुझे पता है किसी चीज का ना होना क्या होता है। ये जो बड़े लोग हैं इन्होंने इस दुनिया को काफी पहले ही मार दिया है और फिर भी ये लोग हम सब से गुलामों की तरह काम करवाते हैं, प्रॉमिस दे कि ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। सच बताओ तुम अपने बिल्स मुश्किल से पे कर पाते हो ना, जबकि वो लोग पैसों से और पैसे बनाते हैं।
तुम इस सिस्टम को होल्ड करने की कोशिश कर रहे हो जो तुम्हारे लिए कुछ नहीं करता। तुम अच्छा करो ताकि वो लोग गलत कर पाए। क्यों? मैं फिर से पूछता हूँ, आखिर क्यों? तब हम देखते हैं जिम और मार्था को पूरी सिटी में मिस्टीरियस बॉक्सेस मिलते हैं और हमें बैकग्राउंड में फिर से ब्लैक मास्क की आवाज सुनाई देती है। वो कहता है, वो सारे आइडल्स, वो सारे सपने जिनके लिए तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, वो मर चुके हैं। प्रोग्रेस मर चुकी है, हिस्ट्री मर चुकी है, सच्चाई मर चुकी है। तो क्यों ना हम इस बात को मान ले, सब कुछ खत्म हो चुका है और रिलैक्स करें। और क्योंकि बैटमैन ने मेरा ऑफर नहीं लिया, मैं तुम सबको इनविटेशन दे रहा हूँ। हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर सब तुम्हारे लिए है। वेलकम टू द पार्टी गौतम। वही आखिर में हम देखते हैं जैसे ही जिम और मार्था उन बॉक्सेस के अंदर देखते हैं, उनके अंदर होते हैं ढेर सारे पार्टी एनिमल मास्क और राइफल्स। हम देखते हैं वो लोग उन्हें लेकर जिम और मार्था के सामने खड़े होते। कहानी शुरू होती है न्यूज रिपोर्टर से, जो कि बता रही है रोमन साइनस पूरे गौतम शहर में मास्क और हथियारों से भरे बॉक्सेस छोड़ रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टी एनिमल गैंग से जुड़े और इस शहर में खून खराबा शुरू रहे। आप सबको सूचित किया जा रहा है कि आप सभी अपने अपने घरों के अंदर रहें और अपने दरवाजों को लॉक करें। हम देखते हैं वेलन ये न्यूज अपने जिम से देख रहा है, तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है और वो कहता है, तूने गलत जिम चुन लिया है। मैं हूँ वेलन जोन्स, एक AFC चैंपियन, और अब तुम मेरे हाथों से नहीं बचेगा। तब हम देखते हैं उस अंधेरे से एक परछाई निकलती है और वो होता है बैटमैन। ये मैं हूँ वे। तो वेलन रियलाइज करता है कि ये ब्रूस है। वो कहता है, ब्रूस तुझे क्या हुआ? क्या पार्टी एनिमल ने तेरा ये हाल किया? वेलन अचानक से बोलते बोलते रुक जाता है जब उसे ब्रूस की पीठ पर स्पाइक्स फील होते हैं। वो पूछता है, ये क्या है? पर क्यों? ब्रूस उसकी तरफ देखता है और कहता है, क्योंकि मैं हूँ बैटमैन और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कहानी फिर हमें पास्ट में ले जाती है जहाँ ब्रूस अपने सभी दोस्तों के साथ है। तभी एक आदमी गन के साथ घर में घुसता है। मार्था बच्चों को बचाने की कोशिश करती है पर वो आदमी मार्था को शूट कर देता है। नहीं! हम देखते हैं ये बस ब्रूस का एक बुरा सपना था। ब्रूस अपनी माँ को बताने की कोशिश करता है कि उसने एक बुरा सपना देखा है। मार्था उसे देख समझ जाती है और उसे अपने पास बुलाती है। कहानी फिर हमें एग्जैक्ट उसी मोमेंट पर ले जाती है जहाँ 5वां एपिसोड खत्म हुआ था। जिम और मार्था सिविलियंस को देख रहे हैं जो कि ब्लैक मास्क के लिए वेपन्स और मास्क को उठा रहे हैं। फिर मार्था एक मास्क उठाती है और पहन लेती है। तब वो रियलाइज करती है कि हर मास्क एक इलेक्ट्रॉनिक टारगेट और रिवॉर्ड आइडेंटिफायर है जो पहनने वाले को बताता है कि रॉबरी, दंगा, असॉल्ट और मर्डर करने पर उसे कितना पैसा मिलेगा। मार्था ये सब देखकर बोलती है, हे भगवान, जिम ये तो काफी ज्यादा पैसे दे रहा है। तभी एक पार्टी एनिमल उनके पास आता है। तुम उस क्रिएट को ब्लॉक करना बंद करो। जिम फिर अपनी गन उसकी तरफ पॉइंट करता है। तुम चाहो वही रहो, पर वो आदमी मना करता है। तभी जिम मार्था की तरफ मुड़ता है और कहता है, तुम्हें यहाँ से अभी निकलना होगा। मार्था मास्क पहने जिम की तरफ देखती है। तब हम देखते हैं उसके सर पर 1 मिलियन की बाउंटी लग चुकी है। मार्था अपना मास्क उतार देती है और जिम को बताती है, जिम तुम उनके टारगेट हो और मैं तुम्हारी डेप्यूटी मेयर होने के नाते यहाँ से नहीं जाऊंगी। हमें ये सब रोकना होगा। वही दूसरी ओर मेट्रो में जूलिया पेनीवर्थ को फोन पर किसी से बात करते हुए देखते हैं जो कि उससे उसकी करंट लोकेशन पूछ रहा है। तभी जूलिया के फोन पर एक इमरजेंसी अलर्ट मैसेज आता है जिसमें सभी को अपने घर पर रुकने के लिए कहा जाता है। जूलिया तुरंत अगले स्टॉप पर उतरने लगती है। तभी पार्टी एनिमल्स के लोग उस ट्रेन पर चढ़ते हैं और अब उनमें से एक जूलिया के पास गन लेकर पहुंचता है और उसे पकड़ लेता है। सीन चेंज होता है और हम ऑसवर्ल्ड को एक प्लेन उड़ाते हुए देखते हैं जिसमें उसके साथ है ब्रूस। ऑसवर्ल्ड को अभी पता चला है कि ब्रूस ही बैटमैन है और वो अब इस बात को हजम नहीं कर पा रहा। वो ब्रूस पर चिल्ला कर कहता है, तू बैटमैन है और ये बात तूने हमें बतानी जरूरी नहीं समझी? जिस पर ब्रूस कहता है, मैं तुम सबको बचा रहा था ओजी। ऑसवर्ल्ड आगे कुछ कहता लेकिन ब्रूस उसकी बात बीच में काट कर कहता है, एडी के रिडलर ने कहा था कि ब्लैक मास्क का पूरा नेटवर्क बहुत बड़ा है, उसे डाउन करना मुश्किल है लेकिन उसके लोकल सर्वर्स को क्रैश किया जा सकता है। जहां तक मैं जानता हूँ उस बोर्ड पर एक होना ही चाहिए, अगर मैं उसे उड़ा दूं। तब ऑसवर्ल्ड ब्रूस से कहता है, ब्रूस ये तुझे अकेले करना होगा, मेरे पास मुश्किल से इतना फ्यूल है कि मैं गौतम वापस जा सकूं, मैं तुझे बचाने के लिए यहाँ नहीं रुक सकता। तब ब्रूस उससे कहता है, मैं तुझे पूछ नहीं रहा हूँ, मैं तुझे बता रहा हूँ। ऐसा कहकर ब्रूस प्लेन से कूद जाता है और हम उसे बोट की तरफ ग्लाइड करते हुए देखते हैं।
इसके बाद बैटमैन सीधा ब्लैक मास्क के एक आदमी के ऊपर गिरता है। फिर उस आदमी को बुरी तरह पीटने के बाद एक लाइफ जैकेट पहनाकर बैटमैन उसे समंदर में फेंक देता है। इसी दौरान एक छोटा सा अजीब सा दिखने वाला पार्टी एनिमल मेंबर बैटमैन पर चाकू से हमला करता है। बैटमैन उसके बालों को पकड़कर उसे ऊपर उठाता है, फिर उसे भी एक लाइफ जैकेट पहनाता है और फिर उसे एक जोरदार किक मारकर दूर फेंक देता है। तभी वहां साइनस की गर्लफ्रेंड उस बच्चे को ढूंढती हुई आती है। बैटमैन को मुस्कुराता देख वो डर के मारे खुद समुद्र में कूद जाती है। तब बैटमैन उसके लिए भी एक लाइफ जैकेट फेंक देता है। कहानी फिर हमें फिर से पास्ट में ले जाती है। ब्रूस के बुरे सपने के बाद मार्था एक फोटो एल्बम देख रही है। मार्था ब्रूस को बताती है ये फोटो तब की है जब तुम पैदा होने वाले थे और इस फोटो में तुम हो चलना सीखते हुए और ये वाली मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। तब ब्रूस अपनी माँ से कहता है माँ आपको शायद ये पता नहीं होगा लेकिन ये फोटो डैड ने खींची थी, वो भी उस दिन जिस दिन हम जू गए थे। कहानी फिर हमें प्रेजेंट में ले आती है जहाँ जिम और मार्था सिविलियन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं जिन्हें जिम और मार्था के पास रखे बंदूकों और मास्क से भरे क्रेट चाहिए। जिम कहता है पीछे हट जाओ। उनमें से एक आदमी कहता है ये सब तुम्हारी निगरानी में हुआ है गॉर्डन, हम तो बस कुछ अपने लिए लेने की कोशिश कर रहे हैं इससे पहले कि सब खत्म हो जाए। मार्था बीच में बोलती है तुम सबने बैटमैन की वीडियो देखी है, ब्लैक मास यहाँ बस तबाही चाहता है, वो हमें इस्तेमाल कर रहा है ताकि अपने अमीर दोस्तों को और अमीर बना सके और इस शहर पर कब्जा कर सके। ये सब उसके लिए एक खेल है और इसे जीतने का हमारे पास एक ही तरीका है कि हम इसे ना खेले। तभी मास्क पहने कुछ पार्टी एनिमल्स की नजर मार्था और जिम के ऊपर लगी $1 मिलियन पर पड़ती है। वही दूसरी ओर हम देखते हैं एक प्राइवेट जेट जिसके अंदर हमें अल्फ्रेड अपनी बेटी जूलिया के साथ दिखता है। जैसे कि हमें दिख रहा है अल्फ्रेड ने अपनी बेटी को बचा लिया है पर जूलिया यहाँ से जाना नहीं चाहती। टेक ऑफ मत करना डैड, यहाँ मेरी एक लाइफ है, यहाँ मेरे लोग हैं जिनकी मैं परवाह करती हूँ। मुझे पता है आपको ये अजीब लग रहा होगा लेकिन मुझे अभी उनके साथ होना चाहिए, उन्हें मेरी जरूरत है। जिस पर अल्फ्रेड जवाब देता है मैं तुम्हें कुछ हफ्तों में गौतम वापस ले आऊंगा जूलिया, जब यहाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। ब्लैक मास ने जहाँ कभी भी ऐसा कुछ किया है मैंने उन जगहों को देख रखा है, मैं तुम्हें यहाँ रखने का रिस्क नहीं ले सकता। तब जूलिया गुस्से में अल्फ्रेड की ओर देखकर बोलती है आपको पता है जब मैं छोटी थी मेरे बेड के नीचे एक बैग था, एक छोटा सा ब्लू कलर का बैग जिसे मैंने मॉम के क्लोजेट से लिया था। उसमें मेरे फेवरेट कपड़े, टॉयज और बुक्स थी। मैं हमेशा आपके घर आने का इंतजार करती थी, ये उम्मीद करती थी कि अगली बार आप मुझे अपने साथ ले जाओगे, बस यही चाहती थी मैं। अब ऐसी कोई जगह नहीं है जहां मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ और अब मैं प्रॉमिस करती हूँ अगर हमने टेक ऑफ किया तो मेरा और आपका रिश्ता खत्म। तभी प्लेन का कैप्टन अल्फ्रेड से टेक ऑफ करने की परमिशन मांगता है। सर हमें क्लियरेंस मिल चुकी है, आप बताइए क्या करना है। तब अल्फ्रेड लंबी सांस छोड़ता है हमें इस शहर से बाहर निकालो कैप्टन। वही दूसरी ओर बोट पर हम देखते हैं बैटमैन को ब्लैक मास मिल गया है और वो लड़ना शुरू कर देते हैं। बैटमैन ब्लैक मास को एक जोरदार किक मारता है जिसके बाद ब्लैक मास बोलता है तुझे अभी भी समझ नहीं आया है ना, तुझे लगता है तू उन्हें रोक सकता है, मेरी बात सुन बच्चे। बैटमैन ब्लैक मास की एक भी बात सुनने में इंटरेस्टेड नहीं था। बैटमैन फिर उसे इतनी जोर से मारता है कि वो दीवार टूट जाती है। बैटमैन फिर एक बॉलिंग बॉल उठाकर ब्लैक मास से बोलता है तू कुछ बोल रहा था, बोलता जा, मैं सुन रहा हूँ। ऐसा कहकर वो बार बार बॉलिंग बॉल ब्लैक मास के चेहरे पर मारना शुरू करता है और ये तब तक चलता है जब तक वो फ्लोर तोड़कर नीचे नहीं गिर जाते। मुझे फिर से बता साइनस कि मैं कैसे मैटर नहीं करता, मुझे अब इस सब में मजा आ रहा है। बैटमैन के इमोशंस उस पर हावी होते जा रहे थे और तभी ब्लैक मास को मौका मिल जाता है बैटमैन के गले में रस्सी डालकर उसे चोक करने का। और जैसे ही ब्रूस चोक हो रहा है हमें फिर से एक फ्लैशबैक दिखता है। ब्रूस अपनी माँ के साथ फोटो एल्बम देख रहा है। मार्था ब्रूस से कहती है मुझे पता है ये फोटो उस दिन की है और इसीलिए मुझे ये इतनी पसंद है। ब्रूस जवाब देता है आप क्या बोल रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तब मार्था बताती है देखो जब हम किसी मुसीबत में होते हैं तब उम्मीद रखना आसान नहीं होता, चाहे चीजें कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। तुम्हारे पिता हमेशा अपने आप पर भरोसा रखते थे। हम देखते हैं बैटमैन के गले को और ज्यादा कसते हुए ब्लैक मास उससे कहता है तुझे पता है बैटमैन, मैंने पिग्स को लेकर झूठ बोला था। जब मैं उन्हें मारता था तब वो तड़पते थे, उनका झटपटाना मुझे अच्छा लगता था, उनके चीखने की आवाज मुझे सबसे अच्छी लगती, वो दुनिया की सबसे अच्छी आवाज थी।
रोमन अपनी बातों में इतना खो जाता है कि उसे रियलाइज नहीं होता बैटमैन के बैट ईयर्स आगे की तरफ रोटेट हो चुके हैं। तब बैटमैन चिल्लाकर रोमन से पूछता है, क्या वो इस तरह चीखते थे? ऐसा कहकर बैटमैन उन बैट ईयर्स को रोमन की आंखों में गाड़ देता है। इसके बाद बैटमैन ब्लैक मास्क को उस लाइफ जैकेट से घसीट कर ले जा रहा है। तब ब्लैक मास्क बैटमैन से बोलता है, तू पागल हो चुका है, तुझे पता नहीं है तूने क्या शुरू किया है। मैं प्रॉमिस करता हूँ तू वो सब कुछ खो देगा जिसे तू प्यार करता है। बैटमैन पर उन बातों का कोई असर नहीं होता और वो बिना परवाह किए ब्लैक मास्क को समंदर में फेंक देता है। इस सब के बीच हम देखते हैं कि लोग जिम और मार्था को मारने ही वाले थे कि तभी बैटमैन बोर्ड पर लगे सर्वर रूम को ग्रेनेड से उड़ा देता है। तब कहानी हमें एक आखिरी बार पास्ट में ले जाती है। ब्रूस अपनी माँ को बताता है, माँ मुझे हमेशा बुरे सपने आते हैं कि आप मर जाओगी, जिस पर मार्था जवाब देती है, मैं एक दिन मर जाऊंगी ब्रूस, और तुम भी, लेकिन बहुत लंबे टाइम बाद। अगर तुम्हें ये फोटो पसंद नहीं है तो मैं इसे निकाल दूंगी। जिस पर ब्रूस बोलता है, नहीं इसे रहने दीजिए। यहाँ से कहानी फिर प्रेजेंट में आती है जहां मार्था और जिम के ऊपर लगी बाउंटी 0 हो चुकी है, लेकिन एक्सप्लोजन के कारण पूरी बोट डूब चुकी है और उसी के साथ ब्रूस भी डूब रहा है। तब हमें मार्था और ब्रूस के बीच होने वाली बातें सुनाई देती हैं। माँ अब मैं सोने जा रहा हूँ। मार्था जवाब देती है, ब्रूस सोने से पहले मैं चाहती हूँ कि तुम जानो मुझे तुम पर गर्व है। जो तुमने सहा उसके बाद कोई भी होता तो वो या तो अपनी पूरी जिंदगी गुस्से में जीता या तो डर में, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम उस सबसे बाहर आए एक हीरो की तरह। तभी हम देखते हैं अल्फ्रेड बैटमैन का बैटमोबिल लेकर वहां आता है और बैटमैन को डूबने से बचा लेता है। अल्फ्रेड बैटमैन से बोलता है, बच्चे अगर मैं यहाँ रुक रहा हूँ तो तुम्हें भी रुकना होगा। अब चलो तुम्हें ठीक करते हैं। हम एक आदमी को जोकर के पास जाते हुए देखते हैं। वो जोकर से कहता है, सर साइनस ने रिपोर्ट किया है, लगता है गौतम सिटी में उसे कोई परेशानी है। जिस पर जोकर जवाब देता है, मुझे पता है, टाइम आ चुका है, बेन को बुलाओ।